Exercise 3B, question number 2. Okay, so this is exercise 3B, question number 2. The difference between SI and CI on a certain sum is 54.40. For 2 years at 8% per annum, find the sum. We have done this sum several times. Okay, ये sum तो काफ़ी बार किया हुआ है हमने. If we see, we had done the same sum in exercise 2B. Okay, exercise 2B MCQ E. Exercise 2B MCQ E. Rupees 10 is the difference between CI and SI in 2 years at 5% per annum. The principal amount is what? और वो ये भी सेम ही चीज है. The difference between SI and CI. और यहाँ पे क्या है? The difference between CI and SI is rupees 10. और यहाँ पर is rupees 54.40 for 2 years at 8% per annum. Find the sum. तो हमको पता है हम कैसे करेंगे. और एक सिमिलर क्वेश्चन चाहिए तो आई गेस एक्सरसाइज 2B में एक्सरसाइज 2B MCQ ई वाला सेम टू सेम है एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है. एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके, नाउ बट लेट अस डू दिस वंस मोर. तो डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन ए सर्टेन सम, ओके फॉर 2 years. अच्छा, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अननोन है. अगर रेट दिया हुआ है और प्रिंसिपल अगर अननोन है तो प्रिंसिपल हम लोग ले लेंगे 100. तो लेट प्रिंसिपल बी 100. दिस इज इमेजिनरी प्रिंसिपल लेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 54.50. तो इमेजिनरी डिफरेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे. And finally, we will use unitary method and we will compare this imaginary difference with this real difference. Real difference कितना है? 54.50. ठीक है, तो ये imaginary ले लिया हमने. Principal is equal to 100. CI चाहिए, SI चाहिए for 2 years. ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% दोनों के लिए और टाइम इज 2 years, राइट. सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम कितना है? 2 years. ओके, तो वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट. हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट. तो यहां पे प्रिंसिपल हो जाएगा 100 इंटू रेट इज 8 टाइम इज 2 अपॉन 100 गया, 100 गया, ये कितना हो गया? 16. दिस इज इमेजिनरी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years. ओके, this is imaginary simple interest of 2 years. Now we will find out imaginary compound interest. अब compound interest पता करेंगे imaginary. तो imaginary कैसे? Principal 100 ले लिया, rate of interest is 8 and what is time? Time is again same 2 years. Time is 2 years. तो फॉर्मूला मेथड यूज करो. फर्स्ट ईयर का तो कुछ पूछा नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N. तो प्रिंसिपल इज 100, 1 प्लस R इज 8 अपॉन 100, ओके, रेस टू N. N इज 2 years. यहां पर 100 इंटू एलसीएम ले लेता हूं मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूं. तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 का स्क्वायर. Okay, so this will be 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100. ये 100 गया, ये 100 गया, हमको मिलेगा 108 into 108 upon 100. तो that is 11664 upon 100. But what is this? This is amount. अब मुझे CI चाहिए. I want compound interest. तो compound interest कैसे मिलेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI. अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट अपने को मिला है 11664 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 100 प्लस CI. ओके, प्रिंसिपल इज 100 प्लस CI. अब मुझे CI चाहिए तो 100 को उधर ले जाओ, माइनस करेंगे
तो सी आई इज इक्वल टू 11664 अपॉन 100, ये प्लस 100 को इस तरफ ले आए तो माइनस 100 हो गया। ओके, माइनस 100, इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 11664 माइनस 10000 अपॉन 100, तो दैट विल बी 11,1664 upon 100. This is what imaginary CI. Now what we will do, we will find the difference, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है? बिटवीन SI एंड CI। तो SI पहले आएगा, CI बाद में आएगा। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, SI के लिए भी CI के लिए भी, एंड रेट भी सेम है दोनों के लिए। इसका मतलब CI बड़ा होगा, SI कम होगा। अगर नंबर ऑफ ईयर्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंस होता तो हो सकता था कि SI बड़ा होता, बिकॉज इफ आई गो वर्ड टू वर्ड, अगर मैं वर्ड टू वर्ड जाऊं तो आई विल सब्ट्रैक्ट SI माइनस CI, ऐसा भी कर सकता हूं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। तो इसमें हमें ये वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि CI ज्यादा है, SI कम होगा, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल पे अगर फिक्स प्रिंसिपल है, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स है और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दो सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो ऑफ कोर्स CI ज्यादा होता है। और इस केस में भी वही है, प्रिंसिपल सेम है दोनों का प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, तो ऑफ कोर्स CI ज्यादा होगा। तो व्हाट आई विल टेक द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो मैं CI माइनस SI करूंगा। CI कितना है? CI इज 1664 अपॉन 100 माइनस SI कितना है? 16। ओके, SI कितना है? 16। नाउ दिस इज माय इमेजिनरी डिफरेंस। ओके, ये सब मेरा इमेजिनरी डिफरेंस है। दिस विल बी इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1664 divided by 100, that will be 16.64 minus 16, that will be 0.64. It's a small number, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो this is what? This is difference. This is difference. This is what? This is difference. But all this thing, ये सारी चीजें, ये SI हो गया, राइट? ये SI हो गया, इट इज इमेजिनरी SI। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ही इमेजिनरी है, तो SI भी इमेजिनरी है, दिस इज इमेजिनरी। और ये जो CI है, इज दिस रियल CI? नो, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी CI। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल इज इमेजिनरी। क्या प्रिंसिपल 100 है? नहीं, इमेजिनरी है। तो ये जो CI मिला है ये भी इमेजिनरी है। तो ये इमेजिनरी CI और ये इमेजिनरी SI का जो डिफरेंस लिया, ये डिफरेंस भी तो इमेजिनरी हुआ। ओके, ये भी इमेजिनरी डिफरेंस है, क्योंकि दिस इज इमेजिनरी SI एंड दिस इज इमेजिनरी CI, तो दोनों का डिफरेंस भी इमेजिनरी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज यूनिटरी मेथड टू कंपेयर। अब यूनिटरी मेथड से कंपेयर कैसे करेंगे? तो आई विल कंपेयर इट लाइक दिस कि when प्रिंसिपल इज 100, जब इमेजिनरी प्रिंसिपल 100 था तो इमेजिनरी डिफरेंस कितना था? 0.64। ओके, इफ व्हेन प्रिंसिपल वाज 100, देन डिफरेंस इज 0.64। अब रियल वैल्यूज लिखेंगे, बट व्हेन प्रिंसिपल इज x, रियल प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, तो व्हेन प्रिंसिपल इज x, देन डिफरेंस कितना है? रियल डिफरेंस, तो रियल डिफरेंस इज 54.50। तो आई विल टेक दिस 54.50। तो नीचे वाली दोनों रियल वैल्यूज हैं और ऊपर वाली दोनों इमेजिनरी वैल्यूज हैं। ओके, ऊपर वाली दोनों इमेजिनरी वैल्यूज हैं। ओके, अब व्हाट डू आई डू, मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा, और बीच में क्या दे दूंगा? इक्वल। तो मुझे यहां पे दो फ्रैक्शन मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन मिलेगा ये,
100 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 100 अपॉन एक्स, बीच में इक्वल टू दूसरा फ्रैक्शन है ये, दिस इज माय सेकंड फ्रैक्शन। क्या है ये? 0.64 अपॉन 54.40, दोनों के बीच में क्या रहेगा? इक्वल। बस अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस विल बी 100 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन की जो इक्वल है, ओनली थिंग वी कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू दिस, तो 100 इंटू 54.40 इज इक्वल टू 0.64 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये हो गया 5440 इज इक्वल टू 0.64 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5440 डिवाइड बाय 0.64। दिस विल बी, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डेसिमल का, डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट हटाना जरूरी है। तो नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। तो नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे ऊपर। तो ये हो गया 544000 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो मिलेगा 8500 विच इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ये तो नॉर्मल, ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। ओके, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, इट इज सेम। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, प्रिंसिपल नहीं दिया होता है, तो इमेजिनरी प्रिंसिपल लेके जो भी अमाउंट दिया है उसका इमेजिनरी अमाउंट पता कर लेंगे, राइट? उसका करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी अमाउंट पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये अमाउंट क्या दिया था? दिस वाज डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई। तो हमने इमेजिनरी डिफरेंस पता कर लिया बिटवीन इमेजिनरी सीआई एंड इमेजिनरी एसआई। ओके, इमेजिनरी सीआई और इमेजिनरी एसआई के बीच का डिफरेंस पता कर लिया इमेजिनरी, फिर उसको रियल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर लिया बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, और मिल गया आंसर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3b, question number 3. Now this question again, this is same as 3a question number 16. 3a question number 16, which was the most important question in that exercise. 3a question number 16 और 17 दोनों सेम ही है, तो ये भी exactly same है, there is no difference. Okay, now but let's do it. Sorry, it is not same as that, it is same as ये 16 से 3a के 16 से सिमिलर नहीं है, it is same as 2b question number 9. 2b question number 9. On a certain sum of money, the difference between CI for a year payable half yearly, सिर्फ उसमें यही है कि CI हाफ ईयरली में है और SI तो एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर और सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ ईयर्स अलग है मगर एनुअल बेसिस पे। तो 2b का क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 3, इट इज एग्जैक्टली सेम। हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? एग्जैक्टली सेम लाइक बिफोर, जैसा अभी पहले किया था सेम वही करेंगे। ओके, सेकंड वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। वी विल स्टार्ट एज्यूमिंग, इमेजिनरी वैल्यूज एज्यूम करना चालू करेंगे। लेट प्रिंसिपल बी 100। ओके, लेट प्रिंसिपल बी 100। ये प्रमोद है, दिस इज प्रमोद एंड दिस इज आनंद। तो प्रमोद सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, प्रमोद एंड आनंद लेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। तो प्रमोद ने एसआई पे दिया है, तो प्रिंसिपल 100 है, नंबर ऑफ ईयर्स इसके 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? दैट विल बी PRT अपॉन 100। तो दैट इज PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 100, rate is 2, time is 2, sorry, rate is 5, time is 2, rate is 5, time is 2 upon 100, तो ये हो गया 10. Imaginary simple interest of 2 years is equal to 10. Now I will find out imaginary CI of 2 years. तो CI के लिए फॉर्मूला है A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, principal is same 100 because same amount of money ही उन लोग दे रहे हैं। 1 plus rate of interest क्या है? Same 5 upon 100 raised to N. Number of years is again same, that is 2 years. तो ये हो जाएगा 100 into
21/20 रेज टू 2, यहाँ पे रिड्यूस कर लिया 1/20 आ जाएगा, तो दैट विल बी एलसीएम लेने के बाद 21/20 का स्क्वायर। दिस इज अमाउंट। हमें चाहिए सी आई, नो प्रॉब्लम। तो ये 100 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। सो दिस विल बिकम 441 divided by 4. This is what amount. Now this is imaginary amount. I want imaginary CI. तो imaginary CI कैसे मिलेगा? Just like what we did last time. तो CI is equal to amount minus principal. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो CI मिलेगा। अमाउंट कितना है? 441/4 माइनस प्रिंसिपल इज 100। प्रिंसिपल तो यहाँ पे सेम ही ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी प्रिंसिपल 100, टाइम इज 2, रेट इज 5, सिर्फ CI पता किया यहाँ पर, इस केस में ऐसा है। तो दिस विल बी 441 minus 400/4, that will be 41/4. This is what imaginary CI. Now what they are saying is that Anand receives 15 more. Of course CI में जिसने दिया है उसको CI ज्यादा मिलेगा, ₹15 more than Pramod. Anand receives same money amount, same sum of money for 2 years at 5% at simple interest and compound interest respectively. Anand received rupees 15 more than Pramod. Okay, so what they are doing is, ये जो 15 रुपया ज्यादा है, it is not CI, actually it is amount. जो अमाउंट है वो 15 रुपीज ज्यादा है। 2 साल के बाद ऑफकोर्स उनको अमाउंट मिला है, तो आनंद को ज्यादा अमाउंट मिला है। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू फाइंड आउट दिस CI एट ऑल। ये CI पता करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अमाउंट मिला 441/1, अब इसका अमाउंट पता कर लेंगे। प्रमोद को क्या अमाउंट मिला है? अब प्रमोद को अमाउंट क्या मिला है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है? 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है? 100। SI कितना है? 10। SI कितना है? 10, दैट इज 110। तो दिस इज अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर CI भी ले लिया तब भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज आई गेस वी विल रीच द सेम आंसर। बट लेट अस फर्स्ट डू विथ कंपेयरिंग अमाउंट। अब उन्होंने बोला है कि आनंद को ज्यादा अमाउंट मिला है और प्रमोद को कम अमाउंट मिला है। ऑफ कोर्स क्योंकि आनंद ने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है तो उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, प्रमोद ने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है तो उसको कम अमाउंट मिलेगा। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 15। तो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट अमाउंट ऑफ आनंद माइनस अमाउंट ऑफ प्रमोद is equal to 15. तो amount of Anand is 441/4 minus amount of Pramod is 110. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। तो what will I do? Okay, मैं पहले इमेजिनरी डिफरेंस पता करूंगा। आई विल फाइंड आउट इमेजिनरी डिफरेंस। ये तो रियल डिफरेंस है ना, 15 रुपए इज द रियल डिफरेंस। फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द इमेजिनरी डिफरेंस। तो इमेजिनरी डिफरेंस क्या मिलेगा? एलसीएम ले लो, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया। दिस विल बी 441/4, दिस विल बी माइनस 440/4, दिस विल बिकम 1/4, this will become 1/4. Okay, so imaginary difference is 1/4, that is 0.25, and real difference is how much? Real difference is 15 rupees. तो अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो let us talk imaginary values. When imaginary principal is 100, then imaginary difference, okay, imaginary difference between CI and SI is 1/4. 1/4 is nothing but 0.25. This is nothing but 0.25. अब रियल डिफरेंस लिखेंगे, रियल वैल्यूज लिखेंगे। बट व्हेन प्रिंसिपल इज x, रियल प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम तो हमने प्रिंसिपल ले लिया x। व्हेन प्रिंसिपल इज x, देन डिफरेंस क्या होगा? रियल डिफरेंस दिया हुआ है 15 रुपीज।
तो दिस इज 15। अगेन आई विल गेट टू फ्रैक्शंस, ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ये दूसरा फ्रैक्शन बन जाएगा, और दोनों के बीच में हम लोग क्या दे देंगे, इक्वल, एंड देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी विल फाइंड द आंसर। ओके, तो लेट अस डू दैट। तो 100 अपॉन x यहां से मिला, सेकेंड मुझे मिला 0.25 अपॉन 15, दोनों के बीच में इक्वल, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू 15 गिव्स मी 1500 इंटू x इंटू 0.25, तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 0.25। ओके, x इज इक्वल टू दिस मच, 0.25 को उधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, तो 1500 डिवाइड बाय 0.25 मुझे मिलेगा 6000, तो x इज इक्वल टू 6000। कैसे किया ये, पहले डिनोमिनेटर का पॉइंट हटा लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर मिला 150000, नीचे मिला 25, तो 150000 डिवाइड बाय 25 इज 6000, तो दिस इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओके, दे हैव आल्सो आस्क्ड अस, ये तो ओरिजिनल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल तो हमें मिल गया। प्रिंसिपल मिलने के बाद, दिस इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मिलने के बाद रियल प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल मिलने के बाद दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, ये दोनों अमाउंट भी पता करने के लिए बोला है, राइट। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी एसआई पूछा है, एसआई और सीआई, तो ओरिजिनल एसआई एंड ओरिजिनल सीआई हमें पूछा है, तो वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जगह पे 6000 डाल दो, यहाँ पे 6000 डाल दिया, तो ये 6000 हो गया, विच इज अवर रियल प्रिंसिपल। अब ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए, 5 2 10, 10 इंटू 60 इज 6000, तो ये ओरिजिनल एसआई हो गया 6000। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे जो 100 लिया था, अब वहां पे कितना ले लो, 6000 ओरिजिनल प्रिंसिपल, और ये कैलकुलेट कर लो, हमको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट के बाद सीआई पता कर लेंगे, तो दैट विल बी द ओरिजिनल सीआई। ओके, नेक्स्ट। Okay, it is not 6000, it is 600, because 60 into 5 into 2, 5 into 2 is 10, 10 into 60 will give you 600। okay, तो इसका SI है प्रमोद का SI है 600 रुपीज। अब आनंद का CI चाहिए, तो ये सेम 6000 डाल के कैलकुलेट कर लेंगे, पहले अमाउंट मिल जाएगा, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, CI मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ वन। नाउ फोर्थ वन इज रियली सिंपल, अब इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी हमें नहीं मालूम है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे x ले लेंगे, क्योंकि वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो प्रिंसिपल हमने x ले लिया, नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया है, तो टाइम इज 2 years, एंड रेट इज 4%, इज 450, और सिंपल इंटरेस्ट दिया भी है, SI कितना दिया है 450, तो जब सिंपल इंटरेस्ट दिया ही हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला SI is equal to P into R into T upon 100। ओके, SI मुझे दिया है 450, प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, तो प्रिंसिपल मैंने P ही ले लिया, X क्यों लो, R is 4, टाइम is 2 upon 100, तो देर आर टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग वी कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 450 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 45000 इज इक्वल टू 8P, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 45000, 8 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हुआ, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये प्रिंसिपल मुझे मिलेगा, दिस इज 5625। नाउ सम स्टूडेंट्स में आस्क कि सर कभी आप प्रिंसिपल नहीं पता होता है तो आप 100 ले लेते हो, कभी आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो x ले लेते हो, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि प्रिंसिपल 100 लेना है कि x लेना है। देखो 100 कब लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल, जब हमें CI या SI ये भी नहीं दिया होता है। अब इसके पहले का एग्जांपल किया था, थर्ड एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल किया था, दोनों में क्या हमें CI दिया था, नहीं, क्या हमें प्रिंसिपल दिया था, नहीं, क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, नहीं, वी वर गिवन डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले का कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है क्या, नहीं मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है क्या, नहीं मालूम है, उन दोनों का डिफरेंस दिया है, मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है,
तो जब तुमको डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा तो यू डोंट नीड टू एज्यूम 100, डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगा, उस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन होगी विच विल बी प्रिंसिपल एंड यू विल गेट द आंसर। सो गॉट इट। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, दोनों भी नहीं दिया है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है 100, मगर उस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके और अगर किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो अगेन आई विल एज्यूम प्रिंसिपल टू बी 100। इसमें हमने क्यों प्रिंसिपल को 100 एज्यूम नहीं किया? क्योंकि प्रिंसिपल वाज नॉट गिवन टू अस बट सिंपल इंटरेस्ट वाज गिवन टू अस। तो दिया है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो यहां पे प्रिंसिपल मिल गया। नाउ व्हाट दे हैव सेइंग अस, दे हैवंट आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता करने के लिए नहीं बोला है, they have asked us to find CI on the same sum। तो प्रिंसिपल सेम है, तो यहां पे प्रिंसिपल कितना मिला 5625, यही प्रिंसिपल लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। तो प्रिंसिपल अब हो गया 5625, तो CI में भी सेम प्रिंसिपल लिया एंड एट द सेम रेट। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% है और टाइम भी सेम है, टाइम इज 2 years। ठीक है, टाइम इज 2 years। तो व्हाट वी विल डू, अब सीआई चाहिए तो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड यूज करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अलग नहीं चाहिए, सेकंड ईयर का अलग नहीं चाहिए, डायरेक्टली 2 साल का चाहिए, तो फॉर्मूला में डाल दो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। प्रिंसिपल इज 5625, 1 प्लस r इज 4 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2, अमाउंट मिल जाएगा, जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, सीआई मिल जाएगा। ओके तो बस वही कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 5625, 1 प्लस 4 अपॉन 100, एलसीएम ले लिया इन दोनों फ्रैक्शंस का, एलसीएम ले लिया तो मिला 104 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 104 इंटू 100 इंटू 104 अपॉन 100। अब 100 है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन रिड्यूसिंग दिस, ओके क्योंकि 100 है तो डायरेक्टली पॉइंट को पीछे ले लेंगे, तो ट्राइट, अगर रिड्यूस होके अच्छा छोटा नंबर मिल रहा है तो गुड, अदरवाइज व्हाट आई विल डू, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज व्हाट आई हैव डन, 5625 इंटू 104 इंटू 104, तो ये मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा होगा, तो ये हो गया 60844000 डिवाइड बाय 10000। अब ये 4 जीरो कट गए, अमाउंट मिल गया 6084। ओके तो दिस इज द अमाउंट। अमाउंट मिलने के बाद हमें सीआई चाहिए, तो सीआई कैसे मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज सीआई, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो अमाउंट इज 6084 माइनस प्रिंसिपल इज 5625, प्रिंसिपल इज 5625, दिस विल गिव मी सीआई, सो आंसर इज 459। ओके नाउ दिस इज सेम एज बिफोर, पिछली बार में एसआई दिया था, इस बार में सीआई दिया है। डू आई नीड टू एज्यूम प्रिंसिपल टू बी 100? नो, आई डू नॉट नीड टू एज्यूम प्रिंसिपल टू बी 100। व्हाई? इसमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, मगर सीआई दिया है ना, सीआई दिया है, सीआई कितना है 246, तो आई नीड नॉट यूज प्रिंसिपल टू बी 100। प्रिंसिपल टू बी 100 कब यूज करते हैं? ओके सो इट इज एग्जैक्टली सेम, वी कैन गिव इट एज एन होमवर्क एंड वी विल गो टू द ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3B वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेक्निक that we will use to solve this question is also very important. अब यहाँ पे a sum of money is invested at compound interest, तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस। ओके नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल नहीं दिया होता है तो प्रिंसिपल हम लोग ले लेते हैं 100। ओके मगर इस केस में मैं प्रिंसिपल 100 नहीं लूंगा। व्हाई? मैं इस केस में प्रिंसिपल 100 नहीं लूंगा क्योंकि अब तक जितनी भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें प्रिंसिपल नहीं दिया था तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था, सीआई वगैरह नहीं दिया होता था, सीआई एसआई नहीं दिया होता था, बट डिफरेंस इन सीआई या डिफरेंस इन एसआई वो दिया होता था। ओके मगर हर क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल नहीं दिया होता था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया होता था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन। ओके तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस, एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन टू अस, तो P इज इक्वल टू 100, ये अप्रोच अब यूज नहीं होगा। ठीक है टाइम कितना दिया है 2 years, अब 2 years के टाइम के बाद अमाउंट हो जाता है
amount of 2 years is 19360. So this is not amount of first year, this is amount of second year. Now if I put it into formula, पहले फॉर्मूले में अगर मैं डालता हूं तो क्या मिलता है, देखो a is equal to p into 1 plus r upon 100 raised to n. अमाउंट ऑफ 2 years अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ नहीं प्रिंसिपल तो फर्स्ट ईयर का ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मूला मेथड है, राइट। तो फॉर्मूला मेथड में प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर ही लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर जितना है उतना डाल देंगे, तो अमाउंट ऑफ यहाँ पे जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उसका अमाउंट, जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उसका अमाउंट मिलेगा, मगर प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर ही डालते हैं। ओके, तो अमाउंट यहाँ पे मैंने ले लिया 19360। प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर आई डोंट नो, तो प्रिंसिपल मैंने ले लिया p इंटू 1 प्लस r भी मुझे नहीं मालूम है, अपॉन 100 रेज टू n, नंबर ऑफ ईयर्स मैंने ले लिए 2। आई हैव गॉट वन इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितने अननोन है? इस इक्वेशन में 2 अननोन है, प्रिंसिपल भी अननोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अननोन है। तो एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन है तो वी नो दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट अलोन। इस इक्वेशन को अकेले सॉल्व नहीं किया जा सकता, वी नीड वन मोर इक्वेशन विथ p एंड r इन इट, जिसमें p भी होना चाहिए और r भी होना चाहिए। तो आई विल टेक वन मोर इक्वेशन, तो एक और इक्वेशन मुझे यहीं से मिल जाएगा फ्रॉम द कंडीशन विच इज गिवन टू अस, सेकंड कंडीशन। अब सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, टाइम 2 years है, अब यहां पे टाइम हमें लिया है 4 years, तो टाइम चेंज हो गया 4 years, और अमाउंट ऑफ 4 years इज व्हाट? अमाउंट ऑफ 4 years इज 23425.60, 23425.60, दिस इज अमाउंट ऑफ 4 years। तो इसमें से मुझे सेकंड इक्वेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा? अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r upon 100 raised to n. Amount of 4 years is equal to 23425.60 is equal to, प्रिंसिपल तो वही है, सेम प्रिंसिपल जो यहां था वही प्रिंसिपल यहां है, वही प्रिंसिपल यहां है। फॉर्मूला मेथड में हम लोग प्रिंसिपल हर साल का नहीं लेते, फर्स्ट ईयर का ही प्रिंसिपल लेते हैं। इंटू 1 प्लस r इज व्हाट? r वी डोंट नो, अपॉन 100 रेज टू n, n कितना ले लेंगे हम लोग? 4, n हम लोग ले लेंगे 4। now this is second equation, okay, this is second equation। now I will solve these two equations and I can find out p and r, okay, मगर we have to solve it in least amount of steps, सबसे कम अमाउंट ऑफ स्टेप्स में हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर गलती कर दी मेथड में तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मेथड समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट डू आई सी हियर? मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस करता हूं कि ये ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100, ये ब्रैकेट के अंदर की चीजें सेम टू सेम है, तो आई कैन डू समथिंग विद दैट, ओके। तो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आई थिंक we have solved this equations, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है हमने पहले। कैसे करेंगे हम लोग? अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ओके, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन। कभी कभी हम लोग माइनस भी करते हैं, मगर इस बार माइनस नहीं करेंगे, इस बार हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो डिवीजन से ये चीज सिंपल हो जाएगी। माइनस भी हम लोग करते हैं, मगर कब? जब कोई टर्म कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो सकता है, तब हम लोग माइनस करते हैं, मगर यहाँ पे माइनस करने से कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। डिवाइड करने से यहाँ पे प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो, पहले प्रिंसिपल को इस तरफ ले लो, नहीं लेंगे तब भी चलेगा, डायरेक्टली एज इट इज डिवाइड करेंगे तब भी चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। वैसे करे क्या? ठीक है, वी कैन डू इट लाइक दैट। तो किस में से किसको डिवाइड करें? 2 में से 1 को डिवाइड करें या 1 में से 2 को डिवाइड करें? तो हमेशा याद रखना, यहां पर जो बड़ा नंबर है ना वो ऊपर होना चाहिए, छोटा नीचे होना चाहिए। तो यहां पे द बिगेस्ट थिंग इज पावर, पावर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और यहां पे इंडेक्स देखो क्या है? 4, एक मिनट, यहां पे इंडेक्स क्या है? 4,
और यहां पे इंडेक्स क्या है 2, तो इसका इंडेक्स बड़ा है दूसरे वाले का, तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए और ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये हो गया इक्वेशन 2 एंड आई विल डिवाइड इट, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 19360 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 2। अब इन सबको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड जब करते हैं दो इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इक्वल चला गया, ये इक्वल चला गया। अब ये इक्वल लिख देंगे हम लोग बीच में, ये इक्वल हम लोग लिख देंगे बीच में। ओके, मतलब इन शॉर्ट जरा इधर वापस से करते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, इधर ही लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। ओके, तो इस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 23425.60 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड बीच में इक्वल टू राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ये हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया 19360 इज इक्वल टू, बीच में इक्वल टू। अब इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 4 डिवाइड बाय, इसका राइट हैंड साइड क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 2। अब क्या होगा, ये P और ये P कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। अगर माइनस करता दोनों इक्वेशन को तो ये P और P कैंसिल नहीं हो पाता। ओके, तो हम वो करेंगे जिससे हमारा वेरिएबल्स कम हो जाए। तो P और P कैंसिल हो गया, हमारा वेरिएबल कम हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज का और फायदा है कि यहां पे ना ये सेम है, ये चीज सेम है, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100। तो आई कैन यूज लॉ ऑफ इंडाइस का सेकेंड वाला। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइस, सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइस सेज अस दैट कि a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इंडेक्स। और ये इंडाइसेस और ये तभी यूज कर सकते हैं, सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों बेसिस सेम है, इफ बोथ द बेसिस आर सेम। क्या यहां पर दोनों बेसिस सेम है, यस। यहां पे 1 प्लस आर अपॉन 100 है, यहां पर भी 1 प्लस आर अपॉन 100 है, तो दोनों बेसिस सेम है, बोथ द बेसिस आर सेम। तो आई कैन यूज दिस लॉ ऑफ इंडाइस हियर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू, क्या किया, दोनों पावर को माइनस किया, ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से माइनस किया, m माइनस n। यहां पर भी वही करेंगे, ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से माइनस, 4 माइनस 2। दिस विल गिव मी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2 इज इक्वल टू 23425.60 अपॉन 19360। अभी भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दिया तो आई विल यूज आइडेंटिटी दिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो आई विल नॉट ओपन द ब्रैकेट हियर। ओके, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल में उन्होंने ब्रैकेट ओपन करने का मेथड दिया है, बट आई थिंक आई कैन सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड भी काफी बड़ा है भाई, ये डिवीजन वी कैन नॉट डू दिस डिवीजन बहुत बड़ा है। ओके, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस, लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करेंगे। अब मुझे तो नहीं पता था कि ये रिड्यूस हो पाएगा, एक्चुअली आई रिड्यूस्ड इट फर्स्ट, मैंने पहले उसको रिड्यूस किया, बाद में फिर मैंने ये मेथड को फाइनलाइज किया बिकॉज इट कैन बी रिड्यूस्ड। तो समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस, तो इट्स डिफिकल्ट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ताकि ऊपर का पॉइंट हट जाए। तो ये हो जाएगा 2342560 डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, पॉइंट हट गया, ऐसे 2 डिजिट आगे चला गया, पॉइंट हट गया, नीचे हो जाएगा 1936000। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर।
अब अलजेब्रा में कोई ऐसा टेक्निक है ही नहीं कि ये स्क्वायर को इधर भेज दो, राइट, इधर जाएगा ये स्क्वायर तो यहाँ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बेटर है मैं इसका ही रिड्यूस करके स्क्वायर रूट ले लूं। तो इसका एज इट इज स्क्वायर रूट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, एज इट इज इसका स्क्वायर रूट शायद मिलेगा भी नहीं, हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले रिड्यूस करेंगे, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना। ओके, अब रिड्यूस मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बताता हूं एकदम फास्ट। इसको पहले 2 से किया, 2 से किया, दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो ये मिलेगा 1 1 7 1 2 8, नीचे मिलेगा 9 6 8 0 0। अब वापस से इसको रिड्यूस किया 2 से, वापस से इसको रिड्यूस किया 2 से, दोनों को 2 से रिड्यूस किया, तो यहां पे क्या मिलेगा 5 8 5 6 4, और यहां पर मिलेगा 6 4 एक मिनट, यहां पर मिलेगा 4 8 4 0 0। अब वापस से काटो, ऐसे रिड्यूस किया, वापस से इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये मिलेगा 1 4 6 4 1, नहीं 2 9 2 8 2, 2 9 2 8 2, और इसको रिड्यूस किया तो मिलेगा 2 4 2 0 0। नाउ अगेन दिस कैन बी रिड्यूस बाय 2, अब ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, अब ये वापस 2 से रिड्यूस किया तो मिलेगा 1 4 6 4 1, और इसको रिड्यूस किया तो मिला 1 2 1 0 0। नाउ इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, अब ये ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं 1 4 6 4 1 डिवाइड बाय 1 2 1 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, अब देखता हूं डिनोमिनेटर इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, मुझे पता चल गया दिस इज नथिंग बट 121 इज 11 का स्क्वायर, और 0 0 तो यहां से 10 मिल गया, तो नीचे है 111, नहीं 110, तो 110 का स्क्वायर रूट ये है, तो ये भी किसी का स्क्वायर रूट होगा, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 121 का, तो आई कैन राइट इट एज 121 अपॉन 110 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि 14641 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 121, तो मैंने इसको लिख दिया 121 द होल स्क्वायर, यहां पर लिख दिया 110 द होल स्क्वायर इज 12100। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए। ओके, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गए, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो फाइनली व्हाट आई गॉट 121 अपॉन 110 is equal to 1 plus r upon 100. Now finally I got one equation जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है which is r and I can find it out. Okay, I can find it out. अब चीजें बहुत इजी हो गई है। First let us take LCM here, यहाँ पे LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 100 plus r upon 100 is equal to 121 upon 110. Now cross multiply. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 12100 इज इक्वल टू 100 प्लस आर को हमने मल्टीप्लाई किया 110 से, तो 110 से इसको भी, 110 से इसको भी, ये मिल जाएगा 11000 प्लस 110 आर इज इक्वल टू 12100। दिस विल बिकम 110 आर इज इक्वल टू 12100, इसको वहां पर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा 11000। दिस विल गिव मी 1100 इज इक्वल टू 110 आर, तो आर इज इक्वल टू 110 को उधर भेज दिया, यहां जाके डिवाइड हो गया 1100 डिवाइड बाय 110, ये मुझे मिल जाएगा 10%, तो आर इज इक्वल टू 10%। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट था। ओके, थोड़ा सा टेक्निक यूज किया, आई थिंक वी हैव डन दिस टेक्निक अर्लियर, पहले भी ये टेक्निक हम लोग कर चुके हैं। वी विल यूज दैट टेक्निक एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस।
something like this. Now, okay, now now this is again a question which is principal is not given to us. So principal is not given to us, and a sum of money lent out at CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है सम ऑफ मनी, कितना सम ऑफ मनी दिया है हमें नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, यानी वी कैनॉट टेक प्रिंसिपल टू बी 100. ओके, वी कैनॉट टेक प्रिंसिपल टू बी 100, क्योंकि प्रिंसिपल 100 हम लोग इमेजिनरी वैल्यू तब लेते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मालूम है. फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बिकम 20. माय गुडनेस, अच्छा 3 times of itself in 8 years. ओके, तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 8 years. फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स will the money become 27 times of itself at the same rate of interest per annum. तो प्रिंसिपल बन जाएगा 27 times of itself. तो ये जो 27 times of itself है, this is the amount. तो amount becomes, the amount है, amount becomes 27 times of itself, मतलब प्रिंसिपल, मतलब 100 रुपया भरा है, तो अब आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 27 times of itself, मतलब 100 रुपया कितना बन जाएगा, 2700 बन जाएगा. 1000 रुपीज कितना बन जाएगा, 27,000 रुपीज बन जाएगा. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. ओके, अब इसके लिए कितना नंबर ऑफ ईयर्स है ये हमें नहीं मालूम. दिस अमाउंट इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. ओके, अब ये जो भी होगा वो 8 ईयर से ज्यादा ही होगा. क्यों 8 ईयर से ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 8 साल के बाद अमाउंट कितना हो रहा है, 8 साल के बाद अमाउंट हो रहा है 3 times of itself. तो आफ्टर 8 years the amount becomes 3 times of the principal. Amount becomes 3 times of the principal. तो basically amount is not given to us. Basically rate of interest भी नहीं दिया है, principal भी नहीं दिया है. ओके, सिर्फ एक कंडीशन यहां पर मुझे दिया है कि 8 साल में अमाउंट जो है इट बिकम्स 3 times of the principal. तो फर्स्ट आई विल यूज दिस कंडीशन, सिर्फ इतना यूज करेंगे. ओके, एंड वी विल ट्राई टू मेक एन इक्वेशन एंड आई विल यूज दिस टू मेक अ सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो प्रिंसिपल दिया है, डोंट नो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स 8 साल के बाद जो अमाउंट मिलता है वो बनता है 3 times ऑफ द प्रिंसिपल. तो A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n. Amount is 3 times of the principal. तो 3 into P is equal to P into 1 plus, रेट हमें नहीं मालूम है, अपॉन 100. नंबर ऑफ ईयर्स हमें मालूम है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 8. ओके, आई नो आई कैनॉट सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल है, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, रेट भी नहीं मालूम है. इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस. हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं. कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेंड प्रिंसिपल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये प्रिंसिपल को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो. प्रिंसिपल यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3p अपॉन p इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 द होल रेस टू 8. प्रिंसिपल गया, प्रिंसिपल गया, अब ये ऐसे ही रहेगा. 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू 8. नाउ यू मे से कि सर अभी एक इक्वेशन है, इसमें एक ही अननोन है विच इज r, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वी कैन सॉल्व फॉर इट, बट वी कैन नॉट सॉल्व फॉर इट, इट्स नॉट इजी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस टू 8 है. अब जब ये रेस टू 8 इस ब्रैकेट को मिलेगा तो जो आइडेंटिटी यूज होगी वो हमें मालूम ही नहीं है. स्क्वायर की आइडेंटिटी हमको बाय हार्ट है, क्यूब की आइडेंटिटी हमको बाय हार्ट है, मगर रेस टू 8 की आइडेंटिटी हमें बाय हार्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल a प्लस बी द होल स्क्वायर, वी नो दिस आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b द होल क्यूब, वी नो दिस आइडेंटिटी. ओके, मगर रेस टू 8 की आइडेंटिटी क्या है, वी डोंट नो. The only way to solve this is
कि यहां पर भी पावर 8 लेके आओ, कुछ भी करके यहां पे पावर 8 लेके आओ। जब ये पावर और ये पावर सेम हो जाएगा तो ये बेस और ये बेस सेम हो जाएगा। तो दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस, बट इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग 8 हियर। यहां पे 8 फिलहाल तो नहीं ला सकते। ओके, तो वी विल कीप इट एज इट इज, इसको एज इट इज रखेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स the principal becomes 27 times, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब क्या, जो पैसा भरा है उसका 27 टाइम्स हो जाएगा। तो जो पैसा भरा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। तो 27 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, दिस इज व्हाट अमाउंट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद अमाउंट बन जाएगा 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल, यानी 27p। ओके, तो वी हैव टू फाइंड दिस नंबर ऑफ ईयर्स। तो लेट अस यूज द फॉर्मूला हियर, a is equal to p into 1 plus r upon 100 raised to n। ओके, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है तो प्रिंसिपल इज p, अमाउंट हमें मालूम है। आफ्टर दिस मेनी ईयर्स, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है, अमाउंट बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, into 1 plus r upon 100 raised to n, नंबर ऑफ ईयर्स हमें नहीं मालूम है। तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 and this is equation 1 and I have to solve this both equations simultaneously। अच्छा, यहां पर भी हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये p को इधर भेज दो, ये p इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि p यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 27 बचेगा। तो डू इट, दिस इज 27 इज इक्वल टू 1 प्लस r upon 100 raised to n। ओके, सो आई विल टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया ना, प्रिंसिपल यहाँ पे गया, मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो ऊपर का प्रिंसिपल नीचे का प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, तो 27 बचा। नाउ अगेन आई विल डू द सेम थिंग, आई विल डिवाइड but rather than dividing now I can use a simple step and I can solve this in one step, एक step में solve हो जाएगा। okay, but that idea is very important। what is that idea? The idea is कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों सेम नहीं है, मगर ये दोनों सेम कर सकते हैं। वी कैन डू इट सेम। हाउ कैन आई मेक देम सेम? अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। यहां पर है 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n, मगर यहां पे तो 3 क्यूब नहीं कर सकते ना, वी कैन मेक 3 क्यूब हियर। एक्चुअली वी कैन, हाउ कैन वी? आई विल डू एन इंपॉर्टेंट स्टेप, आई विल डू टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स। किसी भी इक्वेशन को मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा वो राइट हैंड साइड में करूंगा तो वो वैलिड है। ओके, इट इज अलाउड। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पर है 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू 8। व्हाट आई विल डू, मैं इधर भी क्यूब कर लूंगा और इधर ब्रैकेट देके, स्क्वायर ब्रैकेट देके इधर भी क्यूब कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब ले लिया, राइट हैंड साइड का भी क्यूब ले लिया। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाए। उससे क्या फायदा होगा? जब दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा, एंड आई विल गेट एन इक्वेशन जिसमें आर आमने सामने आ जाएंगे, तो इट विल बिकम इजी। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। इसको मैं 3 का क्यूब ही लिखता हूं क्योंकि यहां पे भी 3 का क्यूब ही लिखा है ना, सेम होना चाहिए। यहां पे एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ऑलरेडी एक पावर है 8, फिर एक और पावर है 3, तो एक ही बेस के 2 पावर है। तो जब भी एक बेस के 2 पावर होते हैं तो हमें लॉ ऑफ इंडाइस याद आना चाहिए, a रेस टू m द होल रेस टू n।
वन बेस एंड टू इंडेक्स, एक बेस और दो इंडेक्स रहेगा तो दोनों इंडेक्स को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई, दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो यहां पर भी एक बेस है और दो इंडेक्स है, ये भी पावर है और ये भी पावर है। अब बेस एक ही है, जब एक बेस का दो पावर होता है तो दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस विल गिव मी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 8 2 16 8 3 24, दिस बिकम्स 24। और यहां पे मिल जाएगा मुझे 3 क्यूब, यहां पे मुझे मिला है 3 क्यूब इज इक्वल टू वॉट एवर, ये तो है ही है, ये तो है ही 24। नाउ व्हाट डू आई सी, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है। तो क्या अगर दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, आई कैन राइट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 24, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड ये भी सेम हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। एंड व्हाट डू आई सी हियर, आई सी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। मैं यहां पे क्या देखता हूं, आई सी कि ये पूरा बेस और ये पूरा बेस एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बेसिस। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर ऑल्सो हैज टू बी सेम, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे ना। ये दोनों चीजें इक्वल है, अब ये दोनों चीजें इक्वल है, इस तरफ क्या है बेस और इंडेक्स, इस तरफ क्या है बेस और इंडेक्स, दोनों के बेसिस सेम है, इसका मतलब ये कि इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पर जो बेस है और यहां पर जो बेस है वो दोनों बेस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो इंडेक्स को भी सेम होना चाहिए, तो इंडेक्स भी क्या होगा, सेम होगा। सो आई विल गेट हियर देयरफॉर n is equal to 24। तो आफ्टर 24 years the principal will become, the amount will become 27 times of the principal, ठीक है, आफ्टर 27 years। तो दिस इज द आंसर। Okay, this is the answer and we will go to the next question now. This is question number 8, this is exactly same as question number 4 from the same exercise। okay, question number 4 उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट दिया था, प्रिंसिपल वाज अननोन, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल इज अननोन और कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए बोला है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं स्टार्टिंग के एक दो स्टेप लिख देता हूं। ओके, नॉट मोर। यहाँ पे व्हाट इज गिवन टू अस, SI इज 9430, सिंपल इंटरेस्ट इज 9430, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 9430 फॉर 10 years, तो पीरियड इज 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वही है, बोथ दोनों का मतलब CI का और SI का दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है तो आई विल राइट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना दिया है 9430, प्रिंसिपल इज P, R इज 5, टाइम इज 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, एक इक्वेशन है एक अननोन है, प्रिंसिपल वी विल गेट द प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, ये जो प्रिंसिपल मिलेगा ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर क्या होगा, बट नंबर ऑफ ईयर्स होगा 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5। तो अमाउंट हमें नहीं मालूम है, प्रिंसिपल जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, क्योंकि बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का 5 है, अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज व्हाट 2। ओके, तो सिर्फ ये जो प्रिंसिपल मिला 5 2s are 10, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 0 6 8 18, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल यहां पर लिख दो 18860,
इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट मिलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, सीआई मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ninth one is exactly same as question number 2 of the same exercise. 3b का question number 2 exactly same है ninth one, but still we will do it क्योंकि calculation is important. यहाँ पे steps जो होंगे ना, they are important, so we will do this. Simple interest on a certain sum of money, we don't know certain sum of money, तो principal is unknown to us, तो principal नहीं दिया है. For 4 years, number of years is 4, ठीक है. At 4% per annum, rate of interest दिया हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम जानते हैं हम प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करेंगे, 100, एंड देन वी विल यूज यूनिटरी मेथड एंड कंपेयर इट. ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, देयर माइट बी अदर मेथड एज वेल, मगर ये मेथड काम कर सकता है. तो प्रिंसिपल इज 100, नंबर ऑफ इयर्स इज 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4, ठीक है. एंड हमें दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम. तो उन लोग बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी. प्रिंसिपल सेम है, यानी सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है सीआई से. अब तुम बोलोगे ये कैसे हो गया सर, सीआई ज्यादा होता है, एसआई थोड़ी ना ज्यादा होता है. अरे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये 4 साल के लिए है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कम है क्योंकि ये 3 साल के लिए है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 3 साल का कैलकुलेट हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का कैलकुलेट हुआ है, तो एसआई ज्यादा हो सकता है, तो एसआई कैन बी मोर. अगर नंबर ऑफ ईयर सेम होता तो इट वुड नेवर हैड बीन दिस वे. अगर नंबर ऑफ ईयर सेम है तो ऑलवेज सीआई विल बी ग्रेटर देन एसआई, मगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, सीआई का 3 है, तो एसआई कैन बी बिगर, ठीक है. तो एसआई एक्सीड सीआई, ठीक है. हाउ विल वी राइट दिस मैथमेटिकली, वी विल राइट इट मैथमेटिकली. अच्छा, इधर लिखा हुआ है कितना ज्यादा है वो भी दिया है, बाय 228. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, एसआई एक्सीड्स है तो लिखेंगे माइनस सीआई, एसआई माइनस सीआई इज इक्वल टू 228. ओके, एक बार और रिपीट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, जिसके ऊपर से मैंने एक इक्वेशन बना लिया. आई गॉट एन इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को यूज करके आई कैन सॉल्व अ सम. सिंपल इंटरेस्ट आगे दिया हुआ है, कितने महीने कितने साल के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है वो दिया हुआ है, मगर मेन बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड्स कंपाउंड इंटरेस्ट बाय 228. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज किया है, मेन क्लॉज अलग है, बीच में बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉसेस डाल दिए हैं. तो वो मेन क्लॉज मिला के जो मेन सेंटेंस होती है वो ये है, बीच में सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज डाल के हमने उस स्टेटमेंट को बढ़ा दिया. तो सिंपल स्टेटमेंट इज एसआई इज मोर देन सीआई बाय 228. मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे एसआई माइनस सीआई इज इक्वल टू 228. ओके, ठीक है. अब we know what we will do, we will assume p to be 100 and we will find out an imaginary simple interest. पहले इमेजिनरी सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे, फिर इमेजिनरी कंपाउंड इंटरेस्ट पता करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, और जो डिफरेंस मिलेगा उस इमेजिनरी डिफरेंस को इस रियल डिफरेंस से कंपेयर करेंगे. ओके, बाय यूनिटरी मेथड. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो लेट अस, रियल वैल्यू तो मिल गया है, अब इमेजिनरी वैल्यूज चाहिए. तो पहले एसआई चाहिए इमेजिनरी, फिर सीआई चाहिए इमेजिनरी, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस चाहिए इमेजिनरी. सब इमेजिनरी चीजें चाहिए, इमेजिनरी एसआई, इमेजिनरी सीआई और इमेजिनरी डिफरेंस. ओके, बाद में हम इन दोनों को यूनिटरी मेथड से कंपेयर करेंगे. कैसे कंपेयर करेंगे वो लास्ट स्टेटमेंट में अभी लिख लेता हूं. हम लोग लिखेंगे व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 देन डिफरेंस इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस यहां दे देंगे, इमेजिनरी प्रिंसिपल इमेजिनरी डिफरेंस. इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू से. तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स
द डिफरेंस, द ओरिजिनल डिफरेंस, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है तो ये ओरिजिनल डिफरेंस नीचे आएगा। ओरिजिनल डिफरेंस कितना है? 228। ओरिजिनल डिफरेंस इज 228। अब यहां पे मुझे दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, ये एक इक्वेशन मिलेगा, फिर ये एक इक्वेशन मिलेगा, और ये दोनों इक्वेशन के बीच में क्या होगा? इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे तो वैल्यू मिल ही जाएगी, द ओनली वेरिएबल इज एक्स, मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट अवर प्लान इज। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट इमेजिनरी एसआई पता करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल 100 है, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, आर टी नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, आर 4 है, तो एसआई क्या हो जाएगा? एसआई विल बी imaginary SI of course P into R into T upon 100. Principal is 100, rate of interest is 4, time is 4, and this is 100, this becomes 16. Okay, imaginary SI, इसको रेड पेन से लिखता हूं मैं, this is imaginary SI, this is 16. तो यहां पर मुझे imaginary SI मिल गया 16. Now I will find out imaginary CI. Imaginary CI कैसे पता करेंगे? I will use the formula to find out. ये CI पता कर रहे हैं, यहां पर हमने SI पता कर लिया, ठीक है। I will use the formula of amount. A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. प्रिंसिपल तो 100 लिया है, तो यहां पर भी प्रिंसिपल 100. दिस इज इमेजिनरी प्रिंसिपल. 1 प्लस R. R is how much? R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5 अपॉन 100. नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स क्या ले लिया? 3. तो दिस इज इक्वल टू 100 1. अच्छा, इन सब का एलसीएम ये 1 अपॉन 20 आ जाएगा, तो दिस विल बी 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 रेज टू 3. इनका रिड्यूस करके एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया. दिस इज अमाउंट. एंड अब मुझे सीआई चाहिए. पहले अमाउंट को और इलेबोरेट कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूंगा. तो दिस विल बिकम 100 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. क्यों 3 बार? क्योंकि 21 रेज टू 3 है. नीचे 20 इंटू 20 इंटू 20, क्योंकि 20 को भी पावर मिलेगा 3, वो भी 3 टाइम्स. ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया. अब क्या बचा ऊपर? 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 20. तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 21 इंटू 21 इंटू 21, आई विल गेट 9261 डिवाइड बाय 20 into 2 into 2, 22s are 4, 4 2s are 8, 22s are 40, 42s are 80. दिस इज द अमाउंट. अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, और मैं डिवाइड नहीं करूंगा. आई डोंट वांट आंसर इन पॉइंट, खाली फुकट में डिफिकल्ट हो जाएगा. आई विल कीप इट एज इट इज. ओके, आई विल कीप दिस एज इट इज. ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कीप इट इन फ्रैक्शन, इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू अस. तो ये हो गया अमाउंट. अब अमाउंट हमें, वी डोंट वांट अमाउंट हियर, वी वांट इमेजिनरी सीआई. तो सीआई कैसे मिलेगा? सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 9261. ये जो अमाउंट मिला है यही नीचे लेंगे, 9261 अपॉन 80 माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना लिया है हमने? प्रिंसिपल इज 100. दिस इज अवर इमेजिनरी प्रिंसिपल, राइट? दिस इज अवर इमेजिनरी प्रिंसिपल. यही प्रिंसिपल हम लोग ले लेंगे यहां पे, ठीक है? This is the same principle, 100. Okay, 100. Now, now what can I do? बेटर है इसका एलसीएम ले लो. 100 के नीचे 1 दे दिया, अब इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम कैसे लेंगे? इधर 80 से मल्टीप्लाई, इधर भी 80 से मल्टीप्लाई. तो दिस विल बी 9261 माइनस 100 इंटू 80 विल गिव मी 8000 अपॉन, इधर भी 80 है, इधर भी 80 है, तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर है आंसर में. दिस विल अगेन गिव मी 9261 माइनस 8000 विल गिव मी 1261 अपॉन 80. So this is the CI. This is the CI. Now, but this is the imaginary CI. ये imaginary CI. This is not the original CI. Imaginary CI क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल इमेजिनरी है. ये प्रिंसिपल जो P100 है, दैट इज इमेजिनरी. तो ये पूरा अमाउंट इमेजिनरी हो गया, ये पूरा CI इमेजिनरी हो गया. अब आई विल फाइंड आउट द इमेजिनरी डिफरेंस, SI माइनस CI. तो व्हाट इज माय इमेजिनरी सीआई? इमेजिनरी सीआई मुझे मिला
1261 अपॉन 80, राइट, 1261 अपॉन 80। अब इन दोनों को हम करेंगे माइनस, ये सारे इमेजिनरी वैल्यूज को अब करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1261 अपॉन 80। ओके, नीचे क्या दे दिया मैंने 1 इज इक्वल टू व्हाट, इधर भी एलसीएम ले लो, यहां पर भी एलसीएम ले लिया, यहां पर एलसीएम ले लिया तो मुझे मिलेगा यहां पे 80 से मल्टीप्लाई, इधर भी 80 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हो जाएगा 1280 अपॉन 80 माइनस 1261 अपॉन 80। दिस विल गिव मी वन, डिनोमिनेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, ऊपर से न्यूमरेटर माइनस कर लिया तो 280 1280 माइनस 1261, दिस विल गिव मी 19। तो दिस इज द इमेजिनरी डिफरेंस, दिस इज द इमेजिनरी डिफरेंस। क्या है इमेजिनरी डिफरेंस? 19 अपॉन 80। नाउ आई विल कंपेयर दिस, यही इमेजिनरी डिफरेंस हम लोग यहां पे ले लेंगे 19 अपॉन 80। So I got this relation. So I got two fractions here. What are the two fractions here? 100 upon x is equal to 19 upon 80 divided by 228 divided by 228। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 को इससे मल्टीप्लाई किया 228 से, तो 22800 इज इक्वल टू 19 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स का वैल्यू चाहिए, 19 अपॉन 80 को इस तरफ भेज दो, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 22800 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 19। ये फ्रैक्शन इधर जाएगा तो यहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बट 228 19 से रिड्यूस हो सकता है, 19 और 228 को रिड्यूस किया तो अपने को मिलेगा 1200। तो आंसर इज 1200 इंटू 8 इज गिव्स मी 9600। दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल दिया नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था, SI माइनस CI इज 228। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो प्रिंसिपल मैंने 100 ले लिया। व्हेनेवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, तो वी विल एज्यूम प्रिंसिपल टू बी 100। तो प्रिंसिपल को 100 ले लिया, इमेजिनरी SI पता किया, उसके बाद SI और CI का डिफरेंस है ना, तो SI इमेजिनरी पता किया, CI भी इमेजिनरी पता किया, इमेजिनरी CI पता किया तो इमेजिनरी CI मुझे कितना मिला 1261 अपॉन 80। अब इमेजिनरी SI और इमेजिनरी CI इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, 16 अपॉन 1 माइनस 1261 अपॉन 80। कैसे माइनस किया? दो फ्रैक्शन को माइनस करना है तो डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करो बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके सेम कर दिया, ऊपर भी 80 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 80 से मल्टीप्लाई, ये मिला तो इन दोनों को माइनस किया तो मिला 19 अपॉन 80। तो दिस इज द इमेजिनरी डिफरेंस। तो वी विल राइट द टू स्टेटमेंट, व्हेन इमेजिनरी प्रिंसिपल इज 100 then imaginary difference is 19 upon 80. I will compare this with original. So when original principal is unknown, x नहीं मालूम है original principal क्या है, तो when original principal is unknown, the original difference is 228। ये दोनों से फ्रैक्शन मिल जाएगा, ये दोनों से फ्रैक्शन मिल जाएगा और दोनों के बीच में इक्वल। अब दो फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9600। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन was a little bit difficult, but the question was, तो ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक ही चीज की अलग, और वो क्या चीज अलग की कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था ना, इसको मैंने पॉइंट में नहीं ढूंढा आंसर। अगर मैं पॉइंट में आंसर ढूंढता तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही, अगला स्टेप भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर मुझे एक लंबा डिवीजन करना पड़ता जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा 22800 डिवाइड बाय 0.2325
2375, कुछ ऐसा डिवीजन आ जाता। अब ये डिवीजन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब मैं किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके डेसिमल पॉइंट पे करता हूं तो वो स्टेप तो डिफिकल्ट होता ही है, उसके आगे भी डिफिकल्ट हो जाता है। और जब मैं उसको फ्रैक्शन में रखता हूं तो वो चीज तो इजीली सॉल्व होती है, मगर आगे की चीज भी बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन फ्रैक्शन अनलेस एंड अनटिल कि बहुत जरूरी हो गया भाई अभी पॉइंट पे देना ही है, दैट इज द फाइनल आंसर, तभी हम लोग पॉइंट पे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओके, now this is a very different question, we haven't solved such question before, so you can mark it important. ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहित बोरोड अ सर्टेन सम, उसने कुछ पैसा बोरो किया, हमें नहीं मालूम है उसने क्या बोरो किया, ऑफ कोर्स दैट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया 5 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 मंथली बेसिस नहीं है, एंड क्लियर्ड दिस लोन बाय पेइंग 12,600 ओके एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो टाइम हो गया 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद अब उसने ये लोन क्लियर किया है बाय पेइंग 12,600। ओके, तो क्या ये 12,600 सीआई है या अमाउंट है? व्हाट इज द अमाउंट दैट आई गिव एंड क्लियर द लोन? अगर मैंने सिर्फ सीआई दिया, अगर मैंने सिर्फ इंटरेस्ट दिया, तो क्या लोन क्लियर हुआ है? नहीं, लोन क्लियर नहीं हुआ है। लोन क्लियर होने के लिए मुझे अमाउंट पे करना पड़ता है, जो प्रिंसिपल है दैट प्लस जो इंटरेस्ट लगा है वो दोनों मिलके अगर वो पैसा मैंने दे दिया तो मेरा लोन क्लियर होता है। तो ऑफ कोर्स दिस 12,600 ये पे करके मैंने लोन क्लियर किया है, तो ये 12,600 हो गया अमाउंट। ओके, द क्वेश्चन इज नॉट एंडिंग हियर। ओके, क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है, मगर सेकंड पार्ट हम लोग 1 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कुछ प्रिंसिपल था, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टाइम वाज 1 ईयर, और उसने 12,600 रुपीज पे करके वो लोन क्लियर कर दिया। ओके, तो ऑफ कोर्स दिस 12,600 इज अमाउंट। ओके, लेट अस कैलकुलेट द प्रिंसिपल। सीआई भी मुझे नहीं मालूम है, मगर सीआई मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। They haven't asked us CI, they have just asked us find the sum borrowed, मतलब जो प्रिंसिपल जो बोरो किया है वो बताओ क्या है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। तो नाउ दिस इज वेरी इजी, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला ले लिया मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ओके, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, प्रिंसिपल इज P, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स 1 है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स इज 1। अमाउंट मुझे मालूम है, अमाउंट इज 12,600। एक इक्वेशन मुझे मिला, इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज P। आई नो बाय यूजिंग रूल्स ऑफ अलजेब्रा आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। ओके, कैसे करेंगे इसको? नाउ तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 5 और 100 रिड्यूस हो सकता है, 5 और 100 रिड्यूस कर लिया, इसको यहां पे मिलेगा 1 अपॉन 20 रेज टू 1, रेज टू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज 12,600। दिस विल बिकम P इंटू, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 21 अपॉन 20। ओके, दैट इज इक्वल टू 12,600। तो प्रिंसिपल मुझे क्या मिलेगा, इस फ्रैक्शन को लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड यानी क्या, डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल है 20 अपॉन 21। सो दिस विल गिव मी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 21 एंड 126 कैन बी रिड्यूस्ड, यहां पे मिलेगा मुझे 600। ओके, 21 6 आर 126, 2 जीरोस बच गए, 2 जीरो इधर आ गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 600 इंटू 20, 6 2 आर 12 0 0 0, तो प्रिंसिपल हो गया 12,000। ओके, बट द क्वेश्चन हैज नॉट एंडेड हियर। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर में उसने 12,600 रुपया दिया, मगर कुछ ये 12,600 देके लोन क्लियर नहीं हुआ है। ओके, लोन क्लियर करने के लिए उसने 17,640 रुपीज पे किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो कुछ प्रिंसिपल अभी भी बचा है। कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, ये 12,600 पे करके लोन क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी
लोन बाकी है और वो लोन क्लियर करने के लिए उसने सेकेंड ईयर के एंड में मतलब यहां पर भी कुछ प्रिंसिपल है, देयर इज अ प्रिंसिपल लेफ्ट हियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 5 लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 1 लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर हमें नहीं मालूम, मगर हमको पूछा भी नहीं है। अब ये जो अमाउंट बनता है, यहां पर जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर जो भी है, ये अमाउंट क्लियर करने के लिए उसने कितना पे किया, उसने पे किया 17,640 टू क्लियर दिस अमाउंट। मतलब ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर की अमाउंट थी 17,640, ये क्लियर करने के बाद उसका लोन सेटल हो गया। तो फर्स्ट ईयर में उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, ओके, जिसकी वजह से उसने फर्स्ट ईयर में कितने पैसे पे किए, फर्स्ट ईयर में उसने पे किए 12,000, नॉट 12,000, फर्स्ट ईयर में उसने पे किए 12,600, ओके, 12,600 उसने पे किया फर्स्ट ईयर में, मगर उससे पूरा लोन क्लियर नहीं हुआ, अभी भी कुछ लोन बचा है। अब वो पैसे उसने अगले साल क्लियर किए और अगले साल उसने कितने पैसे दिए, 17,640 टू क्लियर द लोन, यानी ऑफ कोर्स दैट इज अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब हम लोग चीज को समझते हैं यहां पर। तो प्रिंसिपल जो हमने कैलकुलेट किया, द प्रिंसिपल इज 12,000, वॉज इट द ओरिजिनल प्रिंसिपल दैट ही हैज टेकन? क्या वो ओरिजिनल प्रिंसिपल था जो उसने लिया था? नहीं, दैट वॉजंट द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओके, दैट वॉजंट द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये 12,000 वॉज नॉट द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओके। तो ये 12,000 वॉज नॉट द ओरिजिनल प्रिंसिपल, क्योंकि ये अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल होता ना, तो यहां पे जब उसने 12,600 पे किया तो लोन तभी क्लियर हो जाता, ओके। तो आई नो दैट ही है, ये प्रिंसिपल में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी था, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी था, जिसकी वजह से वो लोन क्लियर नहीं हुआ। यानी अमाउंट भी ये CI2 भी X% का कुछ CI था, ओके, ये पार्ट था। तो यहां पर अमाउंट भी, टोटल अमाउंट वाज नॉट 12,600, ओके, जो टोटल अमाउंट बना था इट वाज नॉट 12,600, वरना 12,600 पे करके पूरा लोन क्लियर हो जाता। तो प्रिंसिपल भी 12,000 नहीं था, प्रिंसिपल वाज 12,000 प्लस एक्स, ओके। और अमाउंट भी 12,600 नहीं था, इट वाज 12,600 प्लस सम अमाउंट। अब हुआ क्या है, ये जो एक्स्ट्रा एक्स है, प्रिंसिपल का जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये फर्स्ट ईयर में भी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है और इसका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, और यही अमाउंट आगे जाके प्रिंसिपल बन गया। यही अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वही आगे जाके क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। और इस प्रिंसिपल पे वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, वापस कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, और ये अमाउंट अब हो जाता है 17,640, ओके। ये जो बचा हुआ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आगे जाके सेकेंड ईयर में इसका जो अमाउंट बना है, ये अमाउंट जाके प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर बना है, एंड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग के एक नया अमाउंट क्रिएट हुआ, दैट इज 17,640, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो प्रिंसिपल है एक्स्ट्रा, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, फर्स्ट ईयर में भी लगा है, सेकेंड ईयर में भी लगा है। तो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा प्रिंसिपल, ओके, जिसपे 2 साल का CI लगा है, और फिर जाके अमाउंट बना है 17,640। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एज्यूम नाउ प्रिंसिपल टू बी एक्स, ओके, ये प्रिंसिपल एक्स। तो अमाउंट का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, ओके। अब ये प्रिंसिपल कौन सा है, ये x है, दिस इज द प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा मैंने लिया था, ओके। तो विच इज x, आई डोंट नो व्हाट इज, इट इज x 1 प्लस R अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही है ना, फर्स्ट ईयर में भी 5% है, सेकेंड ईयर में भी 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट 1, इट इज 2। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर से ही चला आ रहा है, जो रीपे नहीं हो पाया, और जो सेकेंड ईयर में अमाउंट जो उसका बना वो प्रिंसिपल बन के आ गया। ये प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर हो सकता था कब,
जब फर्स्ट ईयर में 12,600 देकर वो पूरा लोन रिपे कर देता, तब जो बचा होता, मतलब फिर तो कुछ बचता ही नहीं ना, फिर तो प्रिंसिपल बचता ही नहीं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बचा है ये सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट नहीं लगा है, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से चला आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 2। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 2, क्योंकि ये जो एक्स प्रिंसिपल है इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, और अमाउंट 2 साल का अमाउंट कैलकुलेट होके हो गया है 17,640। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट दिस प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस, ऑफ कोर्स दिस इज 1/20, 1/20 का स्क्वायर, दिस इज 17,640, दिस विल बिकम x इंटू 21/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17,640। ये x इंटू 21/20 इंटू 21/20 हो जाएगा इज इक्वल टू 17,640। ये 21/20 इंटू 21/20 को लेफ्ट में ले लो, तो यहां पर ये आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल है 20/21 इंटू 20 इंटू 20/21 इज इक्वल टू x। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा, this can be reduced, 21 and 17640 can be reduced, it will give me 840. Again this 21 and this 840 can be reduced, this will give me 40. So this becomes x is equal to 4 2s are 8, 8 2s are 16, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, 0 0 0. तो this is the x, this is the x, this is the extra amount. तो यहां का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मुझे मिल गया 16,000। ओके, तो टोटल उसने कितना लोन लिया था, उसने लोन लिया था 12,000 प्लस 16,000। तो टोटल प्रिंसिपल जो था इट वाज 12,000 प्लस 16,000, दैट इज इक्वल टू 28,000। so this was the total principal which he borrowed. okay, so this was a different question. okay, प्रिंसिपल उसने लिया था 28,000, फर्स्ट ईयर में मैंने जो प्रिंसिपल कैलकुलेट किया था वाज 12,000, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये दिया नहीं था। ये कैसे कैलकुलेट किया, हमें अमाउंट दिया था, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसको रिवर्स कैलकुलेट किया तो मुझे प्रिंसिपल मिल गया। ओके, मगर ये अमाउंट देके उसका लोन क्लियर नहीं हुआ था, यानी दिस वाज नॉट द फाइनल अमाउंट, इसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा थी। अब ये अमाउंट एक्स्ट्रा थी, इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल 12,000, मतलब टोटल प्रिंसिपल 12,000 नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल लिया था, तो दैट वाज एक्स। ओके, अब ये प्रिंसिपल पे कुछ सीआई लगा, सीआई हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो सीआई लगने के बाद कुछ अमाउंट बना, वो अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बना, और अगले साल वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टाइम 1 था, उसमें भी कुछ CI2 लगा। ओके, कुछ इंटरेस्ट लगा, और वो जाके अमाउंट बन गया 17,640। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पे एक साल का इंटरेस्ट नहीं लगा है, इस पे इस साल का भी इंटरेस्ट लगा है और इस साल का भी इंटरेस्ट लगा है। ओके, तो इस अमाउंट पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि ये अमाउंट उसने सेकेंड ईयर में पे किया। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है एक्स्ट्रा, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट लगा है, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट लगा है। तो मैंने वापस से फॉर्मूला लिया, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, मगर यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स 1 नहीं लिया, मैंने 2 लिया। ओके, क्योंकि 2 साल इस पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, और मैंने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया, मुझे प्रिंसिपल मिला 16,000। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल जो ऑलरेडी मुझे 12,000 मिला था, उसके साथ 16,000 मैंने ऐड कर दिया। दिस वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल व्हिच ही हैज बोरोड। ओके, so this was an important question, we haven't solved such question before.